दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए क्या क्या चीज लगता है। दोस्तों यदि आपके मन में सवाल आता होगा, यदि आप एक लूजर ट्रेडर हैं यानी आप लॉस कर चुके हैं और आप प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं मार्केट में, तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में सफलता के लिए क्या क्या चीज लगता है, आपके मन में सवाल जरूर आता हो। दोस्तों मैं आज ऐसा पॉइंट बताऊंगा, 3 पॉइंट, सिर्फ 3 पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा। यदि आप 3 पॉइंट को यदि आप चेंज कर लेते हैं, एक दिन की बात नहीं है दोस्तों, कम से कम नहीं, आप 5 से 6 महीना 3 चीज फॉलो करिए, आपका ट्रेडिंग में सुधार दिखने लगेगा। क्योंकि मैं इस 3 चीज को सुधारा और मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया। तो आप भी इन 3 चीज को सुधारिए, आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वह कौन कौन सा चीज है, उसको कैसे सुधार करना है। तो चलिए देखिए दोस्तों, आप लोग यदि एक यानी आपका लॉस होता है, हमेशा होता है, क्यों होता है उसका पहले रीजन समझिए। देखिए आपका जो साइकोलॉजी है ना, सिर्फ दोस्तों एक यानी टेक्निकल एनालिसिस सेकंड में आता है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों ट्रेडिंग के लिए साइकोलॉजी, जो कि लोगों का साइकोलॉजी खराब हो जाता है। पहले शुरू में तो ट्रेडिंग में आते हैं तो यानी कि वो भले से कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, ठीक ना। और जैसे उनका लॉस होता है ना, तो उनका साइकोलॉजी जो होता है, उसका सिस्टम जो खराब हो जाता है। उनका साइकोलॉजी क्या चलता है कि मेरा जो लॉस है ना, उसको मैं रिकवर कैसे कर सकूं। सिर्फ दोस्तों यानी कि रिकवर के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करते हैं। तो इसको यानी आपको कैसे बदलना है। देखिए दोस्तों, यदि आपका लॉस हो चुका है तो उसको आप क्रमशः यानी कि आप रिकवर कर सकते हैं। डायरेक्ट यानी कि आप और ज़्यादा पैसा ला के और ज़्यादा मार्केट में लगाएंगे तो आपका और ज़्यादा लॉस होगा। इस बात की आप लिख लीजिए, ठीक ना। तो यदि आपका लॉस हो चुका है तो आप उसको रिकवर नहीं कर सकते। यदि आप एक सिस्टम से काम करेंगे, एक नया फेज यानी कि ऐसा समझिए कि मैं अभी मार्केट में, मेरे अगला पिछला ट्रेड से कोई मतलब नहीं, मैं अभी यानी नया पैसा लाया हूँ, नया तरीके से करूँगा, तब कहीं जाके आप मार्केट में सस्टेन यानी टिक पाएंगे और अपना पैसा धीरे धीरे करके रिकवर कर पाएंगे, ठीक ना। तो देखिए सबसे लोग क्या करते हैं, उनके माइंड में ट्रेड में आते हैं, सबसे पहले उनके माइंड में तो चलता है कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, मेरे को किसी प्रकार से इतना पैसा आ जाता है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। ट्रेडिंग तो हला बंद नहीं कर पाएंगे, भले से उनको पैसा दिख जाए फिर भी यानी ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग के माइंड में चलता है कि मेरा पैसा इतना डूब चुका है, तो मैं इसको कैसे रिकवर करूं, और इसी के चक्कर में और ज़्यादा लॉस करते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन से 2 से 3 पॉइंट है, ठीक, आप सिर्फ उसको फॉलो करें। देखिए यदि आपका यानी कि आप जितना भी लोड से ट्रेड करते हैं मुझे नहीं पता, यदि आप अपना सिर्फ टारगेट रखिए शुरुआती दौर में, छोटे प्रॉफिट यानी कि बुक करना सीखे, ठीक ना। लॉस लॉस को तो आप काटेंगे ही, ठीक ना। पहला तो लॉस आप काटते हैं, क्योंकि हमेशा जो भी ट्रेड लेंगे वो तो यानी कि प्रॉफिटेबल नहीं होगा, कुछ कुछ ट्रेड खराब भी होंगे। तो आप छोटा लॉस छोटा प्रॉफिट, ठीक ना। यानी आपका कैपिटल फॉर एग्जांपल आप 1 लॉट से करते हैं, तो आप कम से कम 250-300 यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको कट कर दीजिए, यानी कि आप ज़्यादा लालच मत करिए। यदि आपके डायरेक्ट मार्केट जा रहा है प्राइस एक्शन को आप समझिए, ठीक ना, तो आप वहां मत तुरंत मत काट दीजिए। यदि आपका प्रॉफिट यानी कि रुक जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है नीचे, तो आप उसको प्रॉफिट को बुक करना, ऐसा नहीं कि आपका प्रॉफिट होने के बाद वह यानी कि आप उसको लॉस में जाकर ट्रेड कट करिए, ऐसा नहीं। आप छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाइए। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह होता है कि लोग छोटा प्रॉफिट को ध्यान नहीं देते हैं, बड़ा प्रॉफिट के चक्कर में छोटा प्रॉफिट को मिस कर देते हैं और वह ट्रेड फिर लॉस में बदल जाता है। तो दोस्तों आपका यदि 5 से 10% यदि आपको मिल रहा है तो उसको कट कर दीजिए, ज़्यादा लालच मत करिए दोस्तों, प्रथम पॉइंट है, ठीक ना। यानी ज़्यादा लालच के चक्कर में आप लॉस कर जाएंगे, क्योंकि यदि आप एक ऑप्शन बायर, तो आपका समझ सकते हैं थीका डीके यानी कि टाइम का, यानी यदि आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में रुकेंगे और मार्केट में यानी कि कोई मोमेंटम नहीं आता है, तो आपका जो प्रीमियम है वह डीके हो जाता है। तो आपको क्विक यानी कि आपको 1 से 2 मिनट में आपको मार्केट में जाना है, उसके बाद तुरंत प्रॉफिट लेके निकल जाना, ऐसा पॉइंट
खोज कर आपको एंट्री बनाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप जहाँ नहीं तहाँ घुस जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं, आप लॉस करके निकलेंगे मार्केट। ऐसा पॉइंट एकदम एग्जैक्ट जहाँ एंट्री बनता है वहीं एंट्री करें, और एंट्री के बाद ऐसा होना चाहिए कि आपको प्रीमियम तुरंत भागना चाहिए आगे, उसके बाद आप तुरंत मार्केट से निकल जाए। वैसे दोस्तों आपको पता है मेरा ऐसा ऐसा ट्रेड है कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर मैं एंट्री और एग्जिट करके निकल जाता हूँ। तो ऐसा पॉइंट आपको मार्केट में, यानी कि मार्केट यानी कि शेयर बाजार को आप एक बिजनेस समझिए, ट्रेडिंग को, ठीक ना। तो बिजनेस के हिसाब से करेंगे तो दोस्तों मार्केट में टिक पाएंगे, क्योंकि आपको 9:15 से 3:30 बजे तक आपको बैठना है यदि आप एक फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं तो, ठीक ना। शुरुआती दौर में आपको पूरा समझना है, समझते हुए आपको देखना है कहाँ पास कैसे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि आप कहीं कुछ कर रहे हैं और उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं चार्ट, उसके बाद तुरंत एंट्री कर दें, तो आप मार्केट को नहीं यानी समझ पाते हैं, उसके बावजूद भी आप एंट्री कर लेते हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट को ऑब्जर्व करना है, सीखना है, उसके बाद एंट्री करना है, ठीक ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ज़्यादा लालच नहीं करना और छोटे प्रॉफिट बुक करना है, दूसरा पॉइंट। उसके बाद दोस्तों आपको, यदि आपका प्रॉफिट हो चुका है, फॉर एग्जांपल देखिए लोग क्या करते हैं, मेरे से भी जो गलती होता था, यदि आपका प्रॉफिट है शुरुआती दौर में 10-11 बजे तक में हो जाता है, यानी कि आपका कैपिटल के 5 से 10%, तो आपको ट्रेड में रहना ही नहीं है, आपको मार्केट छोड़ के चले जाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि आप देखते रहेंगे तो जो प्रॉफिट हुआ है ना वो भी लॉस में बदल जाता है 3:30 बजे तक में। तो आप यदि प्रॉफिट कर चुके हैं, आपको बढ़िया ट्रेड मिल चुका है, तो समझिए आज के दिन में आपका ट्रेड हो चुका है, आप मार्केट ट्रेडिंग से हट जाइए और चुपचाप अपना दूसरा काम कर लीजिए। यदि मार्केट में दिन भर बैठे रहेंगे फिर ओवर ट्रेड कर लेंगे तो आपका प्रॉफिट है ना वो लॉस में बदल जाएगा। और टैक्सेस समझते हैं कितना ज़्यादा लगता है, आप भले से 10 ट्रेड लेते हैं, यदि आपका 500-400 रुपये आप प्रॉफिट में, फिर भी आपका यानी कि पोर्टफोलियो में माइनस दिखाई देगा। तो आपको इन 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि ओवर ट्रेड ना करें, ज़्यादा लालच ना करें और छोटे छोटे प्रॉफिट से संतुष्ट हो जाए। बस इतना चीज़ आप फॉलो करिए, इतना सुधार करिए, देखिएगा आपका यानी कि पोर्टफोलियो ग्रीन में बदल जाएगा और आप एक प्रॉफिटेबल यानी जर्नी में स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन 3-4 पॉइंट जो भी बताए हूँ आप इसको नोट करिए और इसको सिर्फ इम्प्लीमेंट कीजिए, आपका ट्रेडिंग में सुधार अवश्य दिखेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे